यहाँ पर आप देखें बीच में एक खाली अलिफ है, यहाँ पर देखें वाव खाली है, दोनों अलिफ खाली है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें अलिफ के ऊपर एक जज्म है, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे या अलिफ पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ देखें नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ा जाएगा, मीम पढ़ेंगे या नून साकिन पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें काफ पर पेश है, लाम साकिन है, रा मुशद्दद है, बा मुशद्दद है। तो यहाँ भी कैसे पढ़ा जाएगा, बाद लोग यहाँ पहुँचकर परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर कैसे पढ़ें, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें दो अलिफ खाली है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये देखें ये जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्या गलती करते हैं, इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही सूरत है, मीम पर ज़बर है, नून साकिन है, फिर मीम मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखें एक छोटा सा मद है, यहाँ पर देखें एक बड़ा मद है। तो ये दोनों मद कौन से मद हैं, इन्हें कितना खींचना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये ता मुशद्दद है, नून मुशद्दद है, आगे जो है ला है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 18वें पारे का पहला रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 22 तक, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 22 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह। यहाँ पर देखें बीच में एक खाली अलिफ है, तो इसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। देखिए जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसे कहते हैं हमज़ा वसली। ये हमज़ा वसली मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाएगा। इसको इस मीम से मिलाएंगे, या क़ौम इअ्बुदुल्लाह। इसी तरह आप यहाँ पर देखें वाव और दोनों अलिफ भी खाली है, तो यहाँ पर ये दोनों वाव भी नहीं पढ़ाएगा ना ये अलिफ पढ़ाएगा। यहाँ पर इस दाल को इस लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे या क़ौम इअ्बुदुल्लाह। लेकिन अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए इस अलिफ से, तो इस पर आप लगाएंगे पेश की हरकत, इसको पढ़ेंगे उअ्बुदुल्लाह। और अगर यहाँ से आपको पढ़ना पड़ जाए तो इस पर आप लगाएंगे अल्लाह, इस अलिफ पर आप ज़बर लगाएंगे। उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। यहाँ देखें मीम साकिन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम शफवी होगा, यहाँ नून साकिन के बाद हमज़ा, यहाँ पर इजहार होगा, यहाँ पर तनवीन के बाद गैन है, यहाँ पर भी इजहार होगा, यानी यहाँ पर गुन्ना होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। इसको पढ़ेंगे लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही। यहाँ पर देखें फ़क़ालल मलउल्लज़ीन, ये हमज़ा पढ़ेंगे, ये वाव दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मलउल्लज़ीन। अगर इस अलिफ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे अल मलउल्लज़ीन। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशर। यहाँ पर देखें अलिफ मद्दा है, अलिफ मीम अलिफ, जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। यहाँ पर देखें ये भी अलिफ मद्दा है, और ये जो मद है ये मद मुनफसिल है, इसको खींचेंगे 3-4 अलिफ के बराबर। यहाँ देखें तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम होगा। मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़व्वला अलैकुम। देखिए अन यतफ़व्वला, वला बाद में क्या पढ़ते हैं ज़ला, यतफ़ज़्ज़ला, तो ये ज़ाद नहीं, इसको बहुत पढ़ें आप। अन यतफ़व्वला अलैकुम वलौ शाअल्लाहु लअंज़ल मलाइका। यहाँ पर देखें जो मद है मद मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। यहाँ पर देखें इसमें जलालत है और इससे पहले ज़बर है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। यहाँ नून साकिन के बाद ज़ा, तो यहाँ पर इख्फा होगा। यहाँ देखें खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर ईदगाह, यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल होगा।
यहाँ पर गोलता है, उसके ऊपर 2 ज़बर है। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो इस गोलता को हा साकिना से बदलेंगे, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन के बाद मीम है, फिर यहाँ पर इदगाम करेंगे। आप सुनिए कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर, वलौ शाअल्लाहु लअंज़ल मलाइका, और मिलाएंगे तो लअंज़ल मलाइकतम मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। यहाँ पर देखें ये जो मद छोटा मद है और यहाँ पर देखें बड़ा मद है, तो ये कौन सा मद है? देखें ये जो मद है छोटा वाला, इसके कैसे कहते हैं? मद्दे मुनफसिल तजवीद की ज़बान में, और इसे कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद जब हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होता है, और हुरूफ़ मद्दा के बाद जब हमज़ा उसी कलमे में हो तो वहाँ मद्दे मुत्तसिल होता है। यहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, और या मद्दा के बाद हमज़ा है। देखिए, और हमज़ा जो है दूसरे कलमे में है। यहाँ पर फ़ी एक अलग कलिमा है, आबाइना दूसरा कलिमा है, तो हुरूफ़ मद्दा फ़ी में है और हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा। और यहाँ देखें अलिफ से पहले ज़बर, ये अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, ये आबाइना एक ही कलिमा है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नह। यहाँ देखें नून, यहाँ पर छोटा सा मीम है, तो ये मीम क्यों है? क्योंकि तनवीन के बाद यहाँ पर हरफ़े बा है। जहाँ पर भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ़े बा आएगा वहाँ पर आपको छोटा सा मीम इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ इसे कहते हैं इक़लाब। यहाँ पर होगा इक़लाब का कायदा लगेगा। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे रजुलुम, इस तनवीन के अंदर जो नून साकिन है उसको इस मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इसको रजुलुन नहीं बल्कि रजुलुम बिही जिन्नह ऐसे पढ़ेंगे। बिही जिन्नतुम फतरब्बसू बिही हत्ता हीन क़ाल रब्बिंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। यहाँ पर देखें बीच में एक खाली अलिफ है, तो इसको भी कहते हैं हमज़ा वसली। पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमज़ा वसली गिर जाएगा। इसको पढ़ेंगे रब्बिन, इस बा को नून से मिलाएंगे, रब्बिंसुरनी। अगर आप इस अलिफ से पढ़ेंगे तो इस पे आप लगाएंगे पेश, इसको पढ़ेंगे उनसुर, उनसुरनी बिमा कज़्ज़बून फ़अौहैना इलैहि अनिस्नइल फुल्क। देखिए अनिस्नइल फुल्क, यहाँ पर ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अनिस्नइल फुल्क बिअअयुनिना व वहयिना। देखिए ववहयिना बिअअयुनिना व वहयिना फ़इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर। देखिए वफ़ारत तन्नूर, ये ता और नून को दोनों हर्फ को 2 बार पढ़ें। देखिए वफ़ारत तन्नूर, ये बाद लोग यहाँ पर गलती करते हैं, एक ही बार पढ़ते हैं वफ़ारत तन्नूर, तो इस तरह नहीं पढ़ना है, वफ़ारत तन्नूर ऐसे पढ़ें आप। फ़इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर फस्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन। देखिए ज़ौजै, ये ज़ा है ये जीम है, दोनों में फ़र्क करें। बाज़ लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं, दोनों को ज़ा पढ़ देते हैं या दोनों को जीम पढ़ देते हैं, जैसे ज़ौजैनी या जौजैनी। आपको दोनों हर्फ में फ़र्क करना है। ज़ौजैनी, देखिए ज़ौजैनिस, और इस नून को सा से मिला देंगे, सा को नरमी से पढ़ें। यहाँ भी बाज़ लोग गलती करते हैं, क्या पढ़ते हैं निस, जौजैनिस, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू
دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس کو بعض لوگ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. اس خواہ کو موٹا پڑھنا ہے, تو کو موٹا پڑھنا ہے, با میں قلقلہ کرنا ہے, یہاں پر یا مدہ ہے. ان سب کا لحاظ رکھ کر پڑھیں گے. لیکن بعض لوگ جو ہے اس کو کیسے پڑھیں گے, ولا تخاطبنی, تخاطبنی, تو یہ تخا نہیں بلکہ تخا, خواہ موٹا کریں اور تو کو موٹا کریں. طیب, طیب, یہ طب نہیں بلکہ طیب. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ. یہاں پر بھی دیکھیں دو الف خالی ہے, تو یہ دونوں کو نہیں پڑھیں گے, اس ذال کو سین سے ملائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ. یہاں پر دیکھیں کیا پڑھیں گے, وَمَم, اس کو نون یہ میم میں داخل ہو جائے گا, اس یہ نون ساکن میم میں داخل ہوگا, اس کو پڑھیں گے واو زبر وا, میم نون میم زبر مم, اس کو من نہیں پڑھیں گے وَمَن مَّعَكَ, بلکہ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي. یہاں پر بھی دیکھیں یہ قاف لام را پیش قر, یہ لام اس را میں داخل ہوگا, اس کو قل ربی نہیں پڑھیں گے بلکہ قر, وقر ربی, وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. تو آپ کو ایسے پڑھنا ہے. دیکھیں وقر ربی انزلنی, یہ یا مدہ ہے, انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. دیکھیں یہاں پر جو حمزے الف کے اوپر جزم ہے یہ حمزہ ہے اور حمزہ ساکنہ ہے, تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. یہاں میم مشدد ہے, اس میں غنہ کریں گے. یہاں الف مدہ کو کھینچیں گے. یہاں نون ساکن کے بعد با, یہاں پر اقلاب ہوگا. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم. یہاں پر بھی دیکھیں یہ الف نہیں پڑھیں گے, نہ یہ واو نہ دونوں الف, اس کو پڑھیں گے ان اعبدوا الله. اگر یہاں سے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے اعبدوا الله, اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 18ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. الحمدللہ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیں سمجھیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.